नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। गोंडा से आ रही है बड़ी खबर। गोंडा अयोध्या रोड पर लाइव सड़क हादसा, बाइक सवार को बोलेरो जीप ने मारी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की लाइव तस्वीर। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल बाइक सवार को भेजा गया जिला अस्पताल। कोतवाली देहात के बीरपुर बिसेन के पास हुआ हादसा। गोंडा से लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय के निर्देशानुसार अवर निरीक्षक दीपक पासवान के द्वारा सोमवार के दिन शहर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत 2 पहिया वाहन को रोककर बाइक चालकों का हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य कागजातों की जांच की गई। मौके पर इन्होंने हेलमेट लेकर नहीं चलने वाले चालकों को कड़ी फटकार लगाई। बाइक चेकिंग अभियान में बाइक चालकों में खासी हड़कंप देखी गई। अमरपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। गोंडा से आ रही है बड़ी खबर। दरोगा का घूस मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का दरोगा चला रहा सिंडिकेट। मारपीट के मामले में जिला अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल करवाने के लिए दरोगा ने 10,000 रूपये की मांगी रिश्वत। ऑडियो में नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट के सहारे कानूनी धाराएं कम करने की हो रही है बात। मोतीगंज थाने पर तैनात है दरोगा विजय कुमार यादव। मामले की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने दरोगा को किया निलंबित। गोंडा से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता संजय मिश्रा की खास रिपोर्ट। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग संज्ञान में आया है, जिसमें थाना मोतीगंज में नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर विजय यादव हैं, ये उनका बताया जा रहा है। इसमें अनुचित लाभ लेकर विवेचना को प्रभावित करने की बात प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। तत्काल प्रभाव से उक्त सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर और भी गंभीर कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। दीपावली व छठ पर्व को लेकर अमरपुर थाना परिसर में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय की अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से अमरपुर सीओ सुनील कुमार शाह, वीडियो राकेश कुमार उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित पूजा समिति के सदस्यों एवं आम लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में दीपावली एवं छठ पर्व मनाने की अपील की गई। मौके पर इन्होंने पूजा समितियों को कहा कि हर हाल में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। पूजा में उन्माद फैलाने वालों की सूचना अविलंब थाने में दी, ताकि ससमय वैसे लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। मौके पर मौलाना अक्षत, पूजा समिति के अध्यक्ष रामप्रसाद राय ने बताया कि प्रतिमा स्थापित अमरपुर थाना क्षेत्र में होती है, जबकि प्रतिमा विसर्जन भागलपुर जिला सीमा क्षेत्र के सैदा पोखरा में किया जाता है। प्रतिमा के लिए लाइसेंस अमरपुर थाना एवं विसर्जन के लिए भागलपुर जिला के सजौर थाना से लिया जाता है। वीडियो ने बताया कि कोविड-19 के तहत दिए गए सभी नियमों का पालन अनिवार्य है। नए प्रतिमा स्थापित करने वालों को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर अवर निरीक्षक विजय शंकर सिंह, प्रशिक्षु दरोगा फलचू कुमार, नीतू कुमारी, समाज सेवी ओम प्रकाश सिंह, प्रदीप कुमार शाह उर्फ पप्पू शाह, रोहित शाह, वार्ड पार्षद शंकर महतो, सरपंच बबलू पासवान, मोहम्मद शौकत अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में पूजा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। अमरपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। नगर पंचायत अमरपुर में साफ सफाई के नाम पर सफाई कर्मियों के द्वारा खानापूर्ति किया जा रहा है, जबकि सफाई के नाम पर प्रतिमाह लाखों रुपया खर्च करने का दावा नगर पंचायत के द्वारा किया जाता है। आज नगर पंचायत के अधिकतर वार्डों में सफाई पूरी तरह शून्य है। कहीं नालों की उड़ाई नहीं हुई है तो कहीं कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वार्ड नंबर 12 में विगत एक सप्ताह से कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, जिस कारण वार्ड वासियों में गंभीर बीमारी फैलने का भय है। वार्ड वासी मनोहर शाह, राजू शाह, महेश कुमार, संगीता देवी, नीलम देवी, पवन कुमार, अजय कुमार आदि बताते हैं कि 5-6 दिनों में सफाई कर्मी आकर सफाई के नाम पर खानापूर्ति कर चले जाते हैं।
फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। जबकि अभी दीपावली पर्व का समय है, आम लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई कर कूड़ा यहीं डाल देते हैं, जबकि नियमितः प्रतिदिन साफ सफाई कर्मियों के द्वारा कूड़ा उठाने का प्रावधान है, लेकिन सफाई कर्मियों की लापरवाही के कारण कूड़े का अंबार लग जाता है। क्या कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी? मामले को लेकर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता ने बताया कि सफाई कर्मियों को नियमित प्रत्येक वार्ड की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली के पर्व के कारण आम लोग अपने घरों की सफाई कर जगह जगह कूड़ा डाल देते हैं। सफाई कर्मियों द्वारा कूड़ा उठाव किया जा रहा है। अमरपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। जदयू सांसद के ऑडियो वायरल के बाद अब भाजपा के कद्दावर नेता सह गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे का ऑडियो हुआ वायरल। भागलपुर के इस बार विधानसभा चुनाव में ऑडियो वायरल का दौर जारी है। जहां पहले भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल का एक ऑडियो वायरल हुआ था, वहीं अब भाजपा के कद्दावर नेता सह गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे का एक ऑडियो वायरल हुआ है। उक्त वायरल ऑडियो में भागलपुर विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को धमकी भरी ऑडियो निशिकांत दुबे का है, जिसमें जीत या हार के बाद देख लेने की बात कही गई है। वहीं ऑडियो में निशिकांत दुबे द्वारा यह कहा गया है कि मैं शहनवाज या अश्विनी चौबे नहीं हूं, सोना चांदी के व्यापारी करते करते राजनीति पर उतर गया, देख लेंगे। भागलपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। राजेश वर्मा की बोला। अच्छा जी, तो नहीं आइडिया अभी हम पूछते हैं इसी आप समझा दीजिएगा कि हम जो शहनवाज हुसैन अश्विनी चौबे नहीं है, हम जीते या हारे बहुत खतरनाक आदमी, हम बर्बाद कर दें, हमको शहनवाज हुसैन अश्विनी चौबे नहीं है। आश्चर्य का बात है, हम अभी बात करते हैं उससे। समझ लीजिए ना, खुले हम कहिए माफी मांगने के लिए, नहीं तो फिर जो होगा तो होगा। हम पहले पकड़ते पीटेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। आश्चर्य का हमको लग रहा है, हम बात करके कॉल करते हैं आपको भैया। तो क्या है सोना चांदी बेचते बेचते जो है नेतागिरी हो गया। भागलपुर जिले के 5 विधानसभा में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मी ईवीएम मशीन और वीवीपैट लेकर अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो गए। भागलपुर में दूसरे चरण का चुनाव भागलपुर, नाथनगर, पीरपैती, बिहपुर, गोपालपुर में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, जिसको लेकर मतदान के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वीवीपैट और ईवीएम मशीन के सीलिंग होकर मतदान कर्मी अपने गंतव्य स्थान पर रवाना हो गए। बता दें कि 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर ईवीएम मशीन और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच अर्धसैनिक बल और निर्वाचन पदाधिकारियों की निगरानी में ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके साथ ही 7 विधानसभा में चुनाव कराने को लेकर मतदान कर्मी रवाना हो गए। वहीं भागलपुर में 7 विधानसभा है, जिसमें 2 विधानसभा में 28 तारीख को पहले चरण में ही सुल्तानगंज और कहलगांव विधानसभा में चुनाव हो चुका है। भागलपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। अमेठी से आ रही है एक बड़ी खबर। अमेठी जनपद के कोतवाली जगदीशपुर में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में आधार कार्ड बनवाने के लिए लगी भीड़, सोशल डिस्टेंस व मास्क की उड़ाई जा रही है धज्जियां, प्रशासन मौन। जनपद हरदोई में भारतीय किसान यूनियन पार्टी द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर के जिलाध्यक्ष राज बहादुर सिंह यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी हरदोई कलेक्ट्रेट सभागार में पदाधिकारियों द्वारा प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि सरकार किसान मजदूर गरीब तबके के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, जिसके संबंध में किसान यूनियन अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी के संदर्भ में कई मांगों को रखते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन के संचालन में जिला अध्यक्ष राज बहादुर सिंह यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। हरदोई से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता चंकी राम मिश्रा की खास रिपोर्ट। हरदोई जनपद के कोतवाली मल्लावा क्षेत्र के अंतर्गत 13वां कुल्ली चौराहे के समीप कंपाउंड मशीन खाई में जा गिरने से ड्राइवर की हालत हुई गंभीर। बताते चले कि 13वां चौराहा स्थित देवीपुरवा मार्ग पर मुड़ते ही कंपाउंड मशीन खाई में जा गिरी।
जिससे मौके पर बाल ड्राइवर बचा। ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। बेहोशी के कारण ड्राइवर का हाल पता नहीं चल सका। उसे 108 एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया गया। हरदोई से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता चंद्री राम मिश्रा की खास रिपोर्ट। 2 नवंबर 2020 को डंपिंग ग्राउंड पर पॉलिथीन छांटने का कार्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के नेतृत्व में किया गया, जिसमें उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावा हरदोई नगर पालिका के संयुक्त प्रयासों से निगरानी समिति द्वारा दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में अभियान चलाया गया, जिसमें कीटनाशक का छिड़काव तथा नागरिकों को डेंगू आदि बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 संज्ञान में रखते हुए नागरिकों से अपील की गई कि प्लास्टिक अभिशाप है, इसका प्रयोग न करें तथा पालिका का सहयोग करें। इस अभियान में ईओ मुकेश कुमार निगम, राजेश सिंह, समस्त नगर पालिका के कर्मचारीगण मौजूद रहे। हरदोई से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता चंद्री राम मिश्रा की खास रिपोर्ट। आज जनपद के बालपुर में प्राथमिक विद्यालय में ब्लड डोनर सेवा समिति के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनीता मिश्रा, अधिवक्ता बंटी श्रीवास्तव, अली हुसैन रईनी, शिक्षक अजय पाठक, धर्मपाल सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में अंकिता शुक्ला, दिलीप जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्लड डोनर सेवा समिति के अध्यक्ष भानु कोहली ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक करना है। इसलिए शिविर का आयोजन किया गया। हमारे संगठन द्वारा हर जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाएगी। संयोजक व छात्र नेता अविनाश सिंह ने बताया कि यह विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे संगठन द्वारा पहली बार किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। इसके पहले भी हम लोगों के द्वारा कई बार रक्तदान किया गया है, लेकिन प्रथम बार हमारे संगठन द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। हम ब्लड भी उसी को ही उपलब्ध कराएंगे जो जरूरतमंद होगा, क्योंकि ब्लड का कई बार गलत उपयोग भी होता है। हर माह हमारे टीम द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। उपाध्यक्ष विकास वाल्मीकि और संस्थापक सलमान राइनी ने कहा कि हमारी कोशिश यह है कि ब्लड बैंक में कभी भी ब्लड की कमी न हो। इसके लिए आज सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। हमारे संगठन द्वारा जरूरतमंदों को समय समय पर ब्लड उपलब्ध करवाते रहेंगे। कार्यक्रम में शिशु सिंह राजपूत, नितिन सिंह, नीतीश सिंह, उमेश कुमार पाल, फरीद अहमद, अभिषेक सिंह, वारिश अली, बजरंग, मोहम्मद रवि राज, रवि वर्मा, रामलोचन, मंटू, राजू वाल्मीकि, मनीष वाल्मीकि, सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता पुनीता मिश्रा की खास रिपोर्ट। महाराजा देवी बख्श इंटर कॉलेज बेलसर में 48 बटालियन जेडीएन जेडब्ल्यूडी की भर्ती प्रक्रिया 48 बटालियन गोंडा के कमान अधिकारी कर्नल सुनील सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस भर्ती प्रक्रिया में विद्यालय के कक्षा 8 एवं 9 के लगभग 300 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से शारीरिक दक्षता में कुल 88 जेडी और 35 जेडब्ल्यू अभ्यर्थी सफल हुए। तत्पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनसीसी ए प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके कैंडिडेट्स लक्ष्मी शुक्ला, मुस्कान सिंह, राकेश, रितेश शुक्ला सहित 20 कैंडिडेट को कमान अधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने प्रमाण पत्र वितरित कर प्रोत्साहित किया। अपने संबोधन में कमान अधिकारी महोदय ने एनसीसी कैंडिडेट को समाज एवं राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश की एकता, अखंडता एवं ईमानदारी का संदेश देकर करें। भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया विद्यालय के एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट आनंद कुमार पांडे की देखरेख में संपन्न हुई। इस अवसर पर सूबेदार मेजर सुरेंद्र सिंह, नायब सूबेदार मनोज सिंह एवं अन्य पीआई स्टाफ के साथ विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर पदमनाथ पांडे, डॉक्टर पवन प्रताप सिंह, मजहर उल्लाह कंसारी, राकेश शुक्ला, राजेश चंद्र पांडे, कन्हैया लाल, चंद्रशेखर, केजी गुप्ता, रघुनाथ द्विवेदी, रामेश्वर प्रताप सिंह, अशोक कुमार, महेश प्रताप मिश्र, अरविंद उपाध्याय, अनूप सिंह, कुंवर भगवती सिंह, मोहम्मद यूनुस, सुरेंद्र यादव आदि ने उपस्थित रहकर भर्ती प्रक्रिया में सहयोग किया। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता पुनीता मिश्रा की खास रिपोर्ट। अमर शहीद संत कंवर राम के बलिदान दिवस 1 नवंबर के अवसर पर संत बाबा आसुदा राम सेवा समिति के तत्वाधान में जिला अस्पताल के प्रांगण में प्रतिदिन निःशुल्क लंगर वितरण का शुभारंभ सिंधी समाज की सबसे बुजुर्ग महिला नानकी देवी के हाथों किया गया।
इस लंगर योजना से जिला अस्पताल के मरीजों के साथ आए परिजनों को विशेष लाभ मिलेगा। कोई भी जरूरतमंद लंगर प्रसादी ग्रहण कर सकता है। इस अवसर पर संत बाबा आसुदा राम सेवा समिति के अध्यक्ष मथुरा दास लधानी ने कहा, यह लंगर सेवा लखनऊ के शिव शांति आश्रम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय साई जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। लंगर सेवा प्रतिदिन दोपहर में 1 बजे वितरित की जाएगी। यह सेवा प्रभु इच्छा तक निरंतर चलती रहेगी। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता पुनीता मिश्रा की खास रिपोर्ट। देश में वर्ष 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 नवंबर से 11 तक चलने वाले सक्रिय टीबी रोग खोज अभियान का सोनभद्र में सदर विधायक ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही 3 स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी विधायक ने बच्चों को ड्रॉप पिलाकर जनपद में शुभारंभ किया। इस दौरान स्नेहदान के तहत विधायक ने गोद लिए टीबी के मरीज 3 बच्चों को पौष्टिक आहार का पैकेट प्रदान किया और आयुष्मान भारत के पात्र व्यक्तियों को गोल्डन वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में विधायक द्वारा टीबी अस्पताल परिसर में आम का पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए आज से 11 नवंबर तक सघन टीबी रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्नेहदान कार्यक्रम के तहत बच्चों एवं व्यक्तियों को गोद लिया जा रहा है, जिसके तहत पौष्टिक आहार ऐसे मरीजों को सरकार देने का काम कर रही है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ कल लखनऊ में मुख्यमंत्री ने किया था, जिसका जनपद में विधायक सदर द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस विशेष अभियान के लिए जिले में 85 टीमें और 17 सुपरवाइजर लगाए गए हैं, जो अपने आवंटित क्षेत्रों में घर घर भ्रमण कर टीबी के संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्तियों को चिन्हित करेंगे। इस चरण में 10% आबादी की स्क्रीनिंग की जाएगी। सोनभद्र से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता पार्वती पांडे की खास रिपोर्ट। 2020 में जो कि नहीं, अब ये तो जब टीम सर्च करके लाएगी आंकड़ा तब पता चलेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं जो है कि अभी हम लोग जो है 10% जो है जो जनपद के लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। और कि आप जो पिछले वर्ष की बात बता रहे हैं तो 2019 में कुल 3174 इतने जो है टीबी के मरीज जो है हमारे द्वारा खोजे गए थे। और वर्तमान में अभी 2020 में 2012 टीबी के मरीज खोजे जा चुके हैं। बाकी जो है अभी आगे जैसा खोज में आएगा तो फिर इसका समाज में जागरूकता ने टीबी को हराने की दिशा में आगे बढ़ा है। इस बात को सब लोग स्वीकार करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि जहां भी टीबी के बीमार कहीं लोग हैं तो समाज का संकोच बस लोग थोड़ा छुपाते भी हैं इस प्रकार का, तो कहीं न कहीं एक जागरूकता और कहीं भी कोई टीबी का बीमार मरीज है तो उसको हम वहां जाकर उसको चिन्हित करेंगे, उसका इलाज वहां पे करेंगे, उसको हम स्नेहदान ऐसे तमाम उसको पौष्टिक आहार की जरूरत है वो देंगे, जो भी एक बड़ी सफलता मिलेगी टीबी पे विजय प्राप्त। इसीलिए यह जागरूकता कि नहीं टीबी ऐसी बीमारी नहीं है, उसका इलाज नहीं है, इलाज भी है और उससे कहीं फैलाव नहीं है छूने बाकी नहीं। ये जो गलत मान्यता है इस दिशा में ही, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार के स्नेहदान, स्नेह मिलन, लोगों से मिलना, उनके घर तक जाना, उनको स्नेह देना, उनका इलाज करना, इसीलिए थाना क्षेत्र के घगरी गांव में 42 वर्षीय महिला की आटा चक्की मशीन में फंसकर मौत हो गई। महिला पड़ी बनाने के लिए दाल लेकर अपने घर से 50 मीटर दूर पक्के के मकान की छत पर जा रही थी। चक्की के पट्टे में फंस गई और मौके पर ही महिला की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के घगरी गांव में सोमवार की सुबह 42 वर्षीय महिला की आटा चक्की में फंसकर मौत हो गई। महिला अपने घर से कहडोरी बनाने के लिए घर से 50 मीटर दूर संजय के पक्के मकान की छत पर जा रही थी। अचानक फुल कवर 42 पत्नी रामरतन के गले में लगा स्टॉल मशीन के पट्टे में फंस गया। जब तक मशीन लोग बंद करते महिला दम तोड़ चुकी थी। महिला के पास बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 1.5 वर्षीय है। सोनभद्र से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता पार्वती पांडे की खास रिपोर्ट। जगत सिंह, ग्राम प्रधान घगरी। क्या घटना हुआ आज? घटना जो है मेरा घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर है दक्षिण, और अपने रिलेशन का ही है वो सब। और अपने घर में सुबह जो है कहड़ोरी बना करके वो
बगल में एक मकान है संजय सनक राज्य, मकान में सुखाने जा रही थी। जिस रास्ते पर गुजर रही थी उसी रास्ते पर चक्की है, चक्की चालू था जी। अचानक जो है पट्टा उसकी वो गर्दन जो है वो मुफलर जो है फंस जाने से और बाल फंस जाने से उसकी तत्काल जो है 10-5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दिया गया? पुलिस को सूचना दिया गया है। आपका? हम बाबूलाल पनिका हैं, इस घगरी क्षेत्र का जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। आज क्या घटना हुआ यहाँ? आज घगरी में घटना हुआ है कि फूल कुंवर पति राम रतन जाति गुण हैं, उनके पड़ोसी में एक भाई पप्पू का घर मकान है, वो अपना चक्की चला रहे थे और ये बिना उसे अपना कांडोरी बनाने के लिए छत पर जा रही थी। छत पर जाते समय इसका जो पट्टा उसके पट्टा पर फंस गई, मशीन के पट्टे पर। उसी में दर्दनाक उनका 9 बजे मतलब पल भर में डेथ हुआ। बीकापुर कोतवाली अंतर्गत चौरे बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र में सोमवार की भोर में दुस्साहसिक तरीके से एक युवक ने शौच के लिए निकली युवती के साथ अश्लील हरकत कर दुराचार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर युवती को पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों को देखकर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गंभीरावस्था में पीड़िता को सीएचसी बीकापुर में भर्ती कराया। इस दुस्साहसिक घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। चौकी इंचार्ज अभिनंदन पांडे ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी सचिन पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी चौरे बाजार के खिलाफ धारा 354, 504, 323 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है तथा पीड़िता को मेडिकल जांच व उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी रात भर गांव के ही एक व्यक्ति के यहां रुका था। अयोध्या से लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो चीफ पीके यादव की खास रिपोर्ट। अयोध्या पंचायत विभाग में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को दरकिनार कर प्रशासनिक व तकनीकी मद से धनराशि खर्च करने में 12 वीडियो व लगभग 20 एनटीओ पंचायत कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। इनमें किसी पर नियमों की अनदेखी कर किसी पर एसी तो किसी पर फर्नीचर खरीदने का आरोप जांच में प्रमाणित हो चुका है। ग्राम पंचायतों से कटौती की गई 6% धनराशि से न्याय पंचायत स्तर पर संसाधन विकसित किए जाने थे, पर ऐसा न कर ब्लॉक स्तर पर वीडियो व एडीओ ने संयुक्त खाता में जमा धनराशि को नियमों की अनदेखी कर मन मुताबिक खर्च कर दिया गया। यही खर्च अब इन सबके जी का जंजाल बन गया। जिला पंचायत राज अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने जांच के घेरे में आए एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्ट न होने पर शासकीय धनराशि वसूली की चेतावनी नोटिस में दी गई। डीपीआरओ के अनुसार यह कार्रवाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद की गई है। सीडीओ ने संबंधित वीडियो व एडीओ पंचायत की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। यह जांच वित्तीय वर्ष 2015-16 से जून 2020 तक के खर्च की है। मवई व रुदौली ब्लॉक के वीडियो व एडीओ पंचायत पर नियमों की अनदेखी का आरोप प्रमाणित न होने से वे कार्रवाई से बच गए। अभी जांच के घेरे में आए वीडियो के खिलाफ जवाबदेही तय करने के लिए नोटिस जारी की जानी है। जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह ने बताया कि जांच अवधि में तैनात वीडियो को नोटिस जारी करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। जिस जांच रिपोर्ट से वीडियो व एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई की जमीन तैयार हुई, उसका आदेश सीडीओ प्रथमेश कुमार ने दिया था। 3 सदस्यीय जांच कमेटी डीपीआरओ सत्यप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में 4 महीने पहले जून में गठित की गई थी। कमेटी के अन्य 2 सदस्यों में कोषाधिकारी मनप्रीत कौर व डूडा के परियोजना अधिकारी यामिनी रंजन शामिल थे। अयोध्या से लाइव टीवी समाचार के लिए जिला ब्यूरो चीफ वीके यादव की खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा 45 छातापुर चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को छातापुर मुख्यालय बाजार स्थित सूरपत संघ उच्च +2 विद्यालय में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने डॉक्टर विपिन कुमार सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। आयोजित चुनाव सभा में वे कुछ अलग अंदाज में दिखे। भीड़ से लगातार बात करते रहे। वह लोगों से सवाल जवाब पूछते रहे और भीड़ उसका जवाब देती रही। उन्होंने भीड़ से कारखाना लगाने, रोजगार देने आदि के बारे में सवाल पूछा तो भीड़ ने ना कहकर अपनी बात कही। कहा कि सत्ता में आने का एक मौका दीजिए, उम्मीदों को पूरा कर देंगे।
10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 15 वर्षों के शासन में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो व्यक्ति 15 सालों में भी रोजगार नहीं दे सका, कारखाना नहीं लगा सका, भ्रष्टाचार नहीं रोक सका, वह अगले 15 सालों में कुछ नहीं कर सकता। अगर यहाँ सुविधा मिलती तो यहाँ के लोग पढ़ने के लिए कोटा, वो मजदूरी करने के लिए मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं जाते। हमारी सरकार बनी तो प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी फीस माफ की जाएगी। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों का किराया भी माफ होगा। जीविका, आंगनबाड़ी, विकास मित्र, आशा व अनुबंध पर कार्यरत अन्य कर्मियों के मानदेय में 4,000 रूपये तक की बढ़ोतरी होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तब पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकार बनते ही 1 माह के भीतर नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि लालटेन का जमाना समाप्त हो गया है, तो अब तीर का भी जमाना समाप्त हो गया है, अब मिसाइल का जमाना आ गया है। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ ऐसी थी कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया था। लोग बैरिकेडिंग तोड़ मंच के समीप पहुंच गए। नेता के जाते ही भीड़ बेकाबू हो गया और लोग एक दूसरे पर गिर गए, जिससे कई कुर्सियां तक टूट गईं। हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। छातापुर सुपौल से लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देखिएगा नियोजित शिक्षकों की जो मांग समान काम समान वेतन वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा आंगनबाड़ी है, आपकी जीविका दीदी है या आशा वर्कर हो गया, जितनी स्वयं सहायक समूह है उन सबको नियमित किया जाएगा और नियमित करने के साथ साथ उनके मानदेय को दुगना से ज्यादा समय नहीं है। निश्चित होकर जाए छातापुर की जनता जब तक सभी उठेगा हम विजय का मार्ग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश की जनसभा आज 44 त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के RKBA उच्च विद्यालय में हुई, जहां उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी बीना भारती के पक्ष में वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने एक एक कर अपनी योजनाओं का बखान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के हो रहे उत्थान को लेकर प्रकाश डाला। महिलाओं को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि जितना विकास महिलाओं का हमारे राज्य में हुआ है उतना तो 15 साल में नहीं हुआ था। जब पुरुष और स्त्री एक साथ काम करेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं का बहुत उत्थान हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में हमने इतना काम किया उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पहले से ही कहा था कि हम न्याय के साथ विकास का काम करेंगे। हमने हर इलाके का विकास किया और समाज के हर तबके का उत्थान किया। अपने काम के दौरान हमने किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की। सीएम ने कहा कि पहले क्या स्थिति थी, लोग शाम को घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हम अपराध को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जब से काम करने का मौका मिला है, हमने पहले राज्य में कानून राज कायम किया। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। पहले पढ़ाई को लेकर बिहार की क्या स्थिति थी, लेकिन हमने सब में सुधार किया। लड़कियां पहले पढ़ने नहीं जाया करती थी, लेकिन हमने पोशाक योजना की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे हमने प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की। सीएम ने बताया कि हमने इसके बाद स्कूल में सर्वे कराया, तब मालूम चला कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां स्कूलों में ज्यादा है। नीतीश कुमार ने कहा कि एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि पिछली बार मैट्रिक परीक्षा में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि मतलब सोच लीजिए कहाँ लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। अब लड़कियां भी पढ़ाई में लड़कों को खूब टक्कर दे रही हैं। उन्होंने 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस बार भी मौका मिला तो पूरे गांव में सोलर लाइट लगाएंगे, ताकि रात में सभी बिजली स्विच को ऑफ कर सोएं और गांव जगमगाता रहे। लेकिन नीतीश कुमार के झूठे वादों से लोगों में नाराजगी देखी गई। त्रिवेणीगंज से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता पप्पू आलम की खास रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।